नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर झारखंड। अभी हमारे साथ रजनी बख्शी मैम है जो पेशे से एक योगा टीचर है और यह स्कूलों में नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों में भी बच्चों को योगा सिखाती हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर इन्होंने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं। मैम नमस्ते। कल 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे है, इसको लेकर के आपने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? हाँ, सभी तो सबको योगा डे की बहुत बहुत बधाई। और ये विश्व स्तर पे कल योगा डे मनाया जाएगा, तो हमने भी अपने स्कूल और विश्वविद्यालय में सब चीज़ तैयारी की है। हमारे गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे, क्लास 8 के बच्चे सारे आज योग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल उनका मार्च लेवल पे डेमो होगा और हमारे स्कूल के जूनियर बच्चे लोग, वो लोग भी सारे आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास 3 to 5 एंड जूनियर छोटे बच्चे क्लास 1 to 3 तक के। तो इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे तैयारी चल रही है, जिसमें पूरा प्रोटोकॉल हम लोग को, जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल इशू है, उसको हम लोग करेंगे। और क्योंकि हम लोग आसना से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं खुद एक खिलाड़ी रह चुकी हूँ योगा की, 35 साल से जुड़ी हुई हूँ योग के क्षेत्र में, तो मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं जीती है और मेरे बच्चे लोग जीत रहे हैं और बाहर विदेशों में भी काम कर रहे हैं। रांची के टॉप मोस्ट स्कूलों में मेरे द्वारा सिखाए गए बच्चे सब वहाँ पे योग का गुरु सिखा रहे सबको। मैम, जैसे कि आपने कहा कि आप गुरु नानक स्कूल के बच्चों को भी योगा सिखाती हैं, तो अब जब आप बच्चों को जब योगा सिखाती हैं, तो क्योंकि आजकल के बच्चों का ज़्यादा टाइम स्क्रीन में जाता है, स्क्रीन टाइम उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आप उन बच्चों को कैसे योगा की तरफ आकर्षित कर पाते हैं? मैम, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के यूथ के लिए कि हम इसके यूथ क्या, हम सभी आजकल विदाउट मोबाइल रह नहीं सकते हैं। तो इसके लिए ना सबसे बहुत अच्छा उपाय है ध्यान, मेडिटेशन। बच्चों में हम लोग मेडिटेशन को ज़्यादा ये कर रहे हैं कि आप ज़्यादा अपने आप को मेडिटेट करो। अब देखते रह रहे हैं कि आप मोबाइल देखते देखते खुद हमारा गर्दन कंटिन्यू झुका हुआ रहता है, तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। बच्चे भी इस बात को लेके आते हैं कि मैम मेरा गर्दन दर्द देता है, तो हम उनको पूरा सर्वाइकल का स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइज सिखाते हैं, बताते हैं कि आप कैसे करो, और थोड़ा तो मोबाइल से हट के उसके दुरुपयोग के बारे में बताते हैं। फ़ायदा भी है मोबाइल से, तो बहुत उससे ज़्यादा दुरुपयोग, इसका माने गलत असर हम लोग के बॉडी पे पड़ रहा है। तो ध्यान इसका बहुत बड़ा अच्छा है। आसन बहुत अच्छा है, बहुत तरह के हम लोग आसन करके हम इस तरह के प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। आइज़ एक्सरसाइज कराते हैं, त्राटक कराते हैं, ताकि बच्चों के आँख में राहत मिले। पर हम उनको सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं ध्यान के ऊपर में, ताकि मानसिक स्थिति हमारी ठीक रहे। इसीलिए शारीरिक के साथ साथ मानसिक प्रभाव ज़्यादा हम लोग के ध्यान पे पड़ता है। मतलब आप जो है बच्चों पे जो इतना ज़्यादा अभी पढ़ाई को लेकर के प्रेशर होता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा उन्हें मेडिटेशन की तरफ आकर्षित करते हैं। बात अगर करें कॉलेज, जैसे आपने कहा कि विश्वविद्यालय के बच्चों को भी आप योगा सिखाती हैं, तो वहाँ के जब युवाओं की बात आती है, तो उन्हें आप किस तरह का योगा ज़्यादा प्रेफर करते हैं? उन्हें भी मैम ध्यान, उनको तो और बड़े हैं, उनको तो था ध्यान पे ज़्यादा फोकस करना है, आसन पे ज़्यादा फोकस करने बोलते हैं कि आप ज़्यादा आसन करो और आप फोकस्ड रहो, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो उससे उनकी बहुत सारी प्राणायाम, अनुलोम विलोम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, भ्रामरी है, योग निद्राज हैं, ये सब हम उनको कराते हैं। अच्छा मैम, अगर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं में आज के डेट में आप देखती हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस का बहुत ज़्यादा, तो उसमें योगा कैसे बेनिफिट होता है? मैम, जो आजकल की महिलाओं को, जो लड़कियां हैं, बहुत ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास जैसे पीसीओडी का प्रॉब्लम है, तो इनका सबसे एक ही उपाय है, योग ही इसमें है। ये है, कोई दवा उनको ठीक नहीं कर सकता है योगा के अलावा। तो हम उनको बहुत सारे आसन सिखाते हैं, जैसे कि तितली आसन हुआ, भद्रासन हुआ, भुजंग आसन हुआ, पूरा आपको जॉइंट के एक्सरसाइज हुए, सारा उनको हम लोग बताते। और सूर्य नमस्कार तो सबसे बेनिफिशियल आसन है पीसीओडी के लिए। अगर कोई अपना नियमित खान पान करे और सूर्य नमस्कार करे, तो जड़ से उनका पीसीओडी खत्म होगा। और मैंने किया भी है, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं। आप कितने सालों से मैम योगा कर रही हैं और लोगों को सिखा रही हैं? 35 ईयर्स हो गए मैम मेरे योगा के क्षेत्र में। मैं बहुत सालों से योग मैं खुद ही इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की खिलाड़ी रह चुकी हूँ योगा की। तो मेरा तो सारा कुछ योग से ही है मैम।
कैसा लगता है जब आप किसी में योगा से चेंजेस देखती हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है मैम। जब हमने स्टार्ट किया था मैम तो बस हम लोग एक एक्सरसाइज के रूप में समझते थे, पर कभी नहीं सोचा था कि एक समय हम लोग अर्निंग भी इसी चीज़ से करेंगे। कभी नहीं सोचे थे कि एक दिन हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम भी योग होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत जागरूकता आ रही है इसमें। लोग हेल्थ के पीछे बहुत जागरूक हो रहे हैं। क्या आजकल खेल में आप बड़े बड़े शोज़ में देखिए मैम, इंडिया गॉट टैलेंट में देखिए या डांस इंडिया डांस में देखिए, अब टीवी में देखिए, वो लोग डांस कम योगा ज़्यादा करते हैं। योगा के मुद्रा एक चीज है, आज की युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है जिम को लेकर के। तो ऐसे में आप जिम को कितना बेहतर समझती हैं एक्सरसाइज के लिए, और योगा कितना बेनिफिट है एक्सरसाइज? देखिए मैम, बट युवाओं में तो जिम का क्रेज़ है, पर जिम में आप पर्टिकुलर एक जगह जाते हैं, वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, और योग के लिए किसी पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर में खुले जगह पे आराम से योग कर सकते हैं। जिम में आपको ब्रीदिंग के बारे में नहीं बताया जाता है, जो कि हम लोग के शरीर में सबसे ज़्यादा श्वास इम्पॉर्टेंट होता है, और योग में हर आसन के साथ श्वास जुड़ा हुआ है। तो हम लोग के बॉडी में बहुत उसका असर पड़ता है, बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। हमारा रक्त संचार बहुत प्रॉपर रूप से होता मतलब है। आप कह रहे हैं कि योगा जो है हमारे इनर ये को साफ करता है, और जिम इंटरनली हाँ, आउटर का। जिम में अगर मान लो कि कोई अगर ओबेसिटी के लिए जिम जाता है, उनको तुरंत प्रभाव पड़ जाता है, तुरंत वो पतले हो जाते हैं, तुरंत ये हो जाते हैं, पर उसका बहुत साइड इफेक्ट भी उनमें दिखता है। बहुत हम लोग हमारे पास योगा का नहीं है, स्लो है, धीरे है, पर बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है और लॉन्ग समय तक रहते। इस बार का हम लोग के मोदी ने मिनिस्ट्री से भी हम लोगों का जो थीम आया है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। तब वृद्धावस्था तक हम योग अगर करते रहें तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। योग ऐसा नहीं कि आज हम तबीयत खराब हुआ या कुछ हुआ, हम योग स्टार्ट कर दिया, हमें तुरंत फायदा होगा, नहीं। आप अगर छोटी सी योग कर रहे हैं तो लॉन्ग समय तक आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने इतने छोटे छोटे बच्चों से लेके हर बड़े बच्चों को आपने योगा सिखाया और सिखा रही हैं, तो कभी आपने किसी बच्चों में कुछ खासा परिवर्तन देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बच्चे हैं और अचानक से उनमें कुछ चेंजेस, या उनके पेरेंट्स कभी आपसे आकर के वो बातें शेयर की? बहुत 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 चेंजेस। बहुत बच्चे लोग क्लास 7-8 तक बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं मैम। बहुत बच्चों को देखते हैं मूड स्विंग होता है, पर योग करने के बाद योग में आते हैं तो बहुत बच्चे लोग शांत हो जाते हैं, अब समझने लगते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं। योग एक जीने की कला है, तो आप जब योग में आते हैं तो हर चीज़ सीखते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक। अगर बच्चे कुछ अगर और आगे बढ़ना चाहें तो वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। तो समाधि तो बहुत हाई लेवल का चीज़ हो गया, पर हाँ, प्रत्याहार तक भी लोग आ जाए तो बहुत चीज़ अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ योग का हर एक पार्ट को आप ले लें, सिर्फ आसन ही नहीं, अगर यम नियम को भी फॉलो करेंगे तो बहुत आगे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। बहुत विषम परिस्थिति में अपने आप को बांध के रह सकते हैं। अच्छा, आजकल जो है जो अगर 40 प्लस की बात करें, क्योंकि अब तो 40 प्लस से वाले लोगों को ही ज़्यादा है, बहुतों को घुटने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उन्हें कौन सा आसन करना चाहिए? उसमें घुटने के आसन के लिए कार्टिलेज बनना बंद हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास है जॉइंट सूक्ष्म व्यायाम आता है, वो है, उसे पवन मुक्तासन सीरीज बोला जाता है योग में। तो अगर वो पवन मुक्तासन सीरीज कैसे करते हैं, मतलब उसका थोड़ा सा डेमो, उनका पूरे जितने हमारे जॉइंट्स हैं उसका एक्सरसाइज होता है। जैसे पैरों को आगे पीछे करना, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करना, अपने नीज को आगे पीछे करना, उनको घुमाना, चक्की, नौका, इस तरह के एक्सरसाइज जो पहले हम लोग अपने काम में यूज़ करते थे। अब तो काम ने, अब तो मिक्सी है भाई, मिक्सी चला लिए। अब तो हमको पहले सिलवट्टे में लोग पीसते थे तो हाथ की एक्सरसाइज होती थी, लोग पानी खींचते थे तो चलो कमर की भी एक्सरसाइज हो गई, ये हो गई। कुल्हाड़ी से काटते थे लकड़ियाँ तो पैरों की एक्सरसाइज होती थी। आजकल तो कोई उखड़ू होके बैठने भी नहीं सकते हैं लोग। आजकल इंडियन टॉयलेट कम यूज़ करके वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग का एक एक्सरसाइज का पार्ट ही था। लोग आजकल प्रणाम हाथ जोड़ के करने लगे, पहले भगवान के पास हम लोग घुटना टेक के प्रणाम करते थे। तो बहुत तरह का चीज़ है जो पहले का, वही एक्सरसाइज का रूप है, उसको अगर लोग कंटिन्यू करें तो। आप 35 सालों से योगा कर रही हैं और योगा सिखा रही हैं, आप अपने में क्या चेंजेस देखती हैं?
मैम मेरा तो योग मेरे जीवन को बदला है मैम, क्या बोलूँ। मैं बचपन से योग करती थी। बहुत मेरे पेरेंट्स ने बहुत एक्सरसाइज भी सहा, कह रहे क्या बेटी को सिखा रहे, क्या करे। हमारा एक धुन था, एक छोटा कंपटीशन में गए और वहीं से हम योगा करने का ये हो गया कि नहीं अब योग ही करेंगे। और उस समय मैम, आज से 97 में मैंने बोर्ड दिया है, सोच लीजिए आज मेरा 43-44 एज होने जा रहा है। तो उस समय से मैं स्कूल में जा के बोलती थी मैं आपके स्कूल में योगा सिखा दूँ। मैं स्कूल में, मैं 14 साल के, मैंने मतलब सोचो आपकी, मैं 17 साल से सभी स्कूल में जा के योगा सिखा रही हूँ। तो एक नाखून भर का क्या तो, बदलाव हाँ। देखा है उन जो 17 सालों, मतलब 17 साल की उम्र से आप योगा सिखा रही हैं और आज 2026 है, तो उतने सालों में क्या चेंजेस देखा है योगा को लेकर के? लोगों में कितना परिवर्तन आया? बहुत बड़ा परिवर्तन, इतना परिवर्तन कि पहले हम लोग को योगा समझाना पड़ता था, व्हाट इज योगा। अब हमें समझाना नहीं पड़ता है व्हाट इज योगा, सब पहले से जाने होते हैं कि योग करने से क्या फायदे हैं। लोग बढ़ चढ़ के बच्चों को योग में भेज रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चों को भी। देखिए मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे मुस्लिम बच्चे बहुत पढ़ते हैं। पहले एक समय का बात है, मैं इसको ये ज़्यादा नहीं करूँगी, कि मुस्लिम बच्चे लोग ज़्यादा योग में नहीं आते थे, घर से ज़्यादा हाँ, निकलने नहीं बोलता। अब हमारे यहाँ आधा से अधिक मुस्लिम बच्चे हैं, नेशनल लेवल पे जाते हैं, पेरेंट्स आके बढ़ के आते हैं। कोरोना के समय में जब मैं ऑनलाइन क्लास लेती थी तो आधे लोग पेरेंट्स में बैठे रहते थे पीछे से, मैडम कुछ बताइए, हम भी योग में एक्सरसाइज करेंगे। तो बहुत बदलाव है मैम, अब किसी को बताना नहीं पड़ता है। मतलब उन्हें लोगों मतलब जो आपने जिन कम्युनिटी की बात की, उन्हें घर से निकलने का उस टाइम उतनी आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है। तो हाँ, सोच बदले और लोग अपने फिटनेस की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान। योग तो उनके पार्ट ऑफ लाइफ है, उनके नमाज में ही योग है। वज्रासन, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, पूरा वज्रासन सीरीज ही योग है। आप बहुत कम मुस्लिम लोगों को देखिएगा कि उनको घुटने का प्रॉब्लम होता है। वो तो एवरीडे 5 टाइम का नमाज पढ़ते, एक्सरसाइज करते रहते हैं। वो तो हम तो अपने घर में बोलते हैं कि देखिए वो लोग कैसे करते हैं। बहुत कम लेडीज लोगों को घुटने का प्रॉब्लम रहता है। पर मैम बहुत बदलाव है, बहुत बच्चों में, बहुत यूथ में बदलाव है। अब लोग योगा सीख के, कोर्सेज करके, हम स्कूल ऑफ योगा रांची यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ाई करके विदेश जा रहे हैं योगा सिखाने के लिए। हमारी इंडिया से ज़्यादा विदेशों में इसका क्रेज़ है और अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। अपने घर का हुलिया उन्होंने चेंज कर दिया है। हमारे इंडिया में कम पैसा मतलब आपका कहना है कि जो योगा है उससे इनर, मतलब आउटर और इनर तो फिट होता ही है, साथ में लोग अर्न भी इससे, मतलब अर्न भी करें, कमाई का जरिया हो गया। आज हम ही यहाँ पे योगा टीचर हैं यहाँ पे, तो मैम हमारी सैलरी अच्छी है, तभी हम अपने फैमिली को ये कर रहे हैं। मेरा यही पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने एमए इन योगा किया है और बहुत सारे खेलो इंडिया और यूनिवर्सिटी गेम्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल के बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। नेशनल गेम्स में कोच बन के झारखंड का प्रतिनिधित्व की हूँ। तो मैम मेरा तो सारा कुछ योग से ही चेंज हुआ। और हमारे जितने बच्चे हैं, मैं सभी को बोलती हूँ कि भाई आप अर्निंग नहीं करो, कम से कम नहीं, अगर योग में अर्न करना चाहते हो, पर अपने लाइफ में योगा के रखो, ताकि आप लॉन्ग टाइम हेल्दी रह सकते हो। मैम पैसा है, आज है कल चला जाएगा, पर हेल्थ चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं। पैसा ऐसे कैसे रखा जाता है। अच्छा, आप इंटरनेशनल योगा दिवस पर क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं उन लोगों को जो घर में बैठे हैं, जो सिर्फ सोचते हैं कि आज करेंगे योगा, कल करेंगे, और फिजिकली अनफिट हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगी कि सोचा न करें, उठे, सुबह सबसे पहले अपना बेड छोड़ने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम बहुत काम कर लिए, अब हमारे नहीं। आपको अब आगे काम करना अपने लिए, आपने सबके लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, अपने परिवार के हर एक लोग के लिए। अब मैं, क्योंकि इस बार का जो थीम है वृद्धावस्था का योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो मैं कहूँगी आप लोग सुबह उठना स्टार्ट करें। और जिस समय आप बिस्तर छोड़ दिए तो आप देखिए अपने आप स्वस्थ हो जाइएगा। आप अपने आप कुछ सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, अपने हाथ पैर को चलाते रहिए, किसी से पानी मांगने का जरूरत ना रखें, खुद से पानी ले और पिए। क्या होता है मैम, एक समय में वृद्धावस्था लोग सोचते हैं कि हाँ चलो कोई मुझे पानी दे दे, कोई मुझे यहाँ बैठा दे, तो ऐसा अपने आप को, बॉडी को ना बनाए। आप योग करते रहें, बहुत सारे प्राणायाम है, सिंपल है, बैठ के भी आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। आजकल
मोबाइल में हर चीज़ आप अवेलेबल है, आप वहाँ देखें, करें। और अच्छे अच्छे योगा टीचर हैं, उनको आप बुलाएं अपने घर में, वहाँ सीखें। बहुत सारे एसोसिएशन चलते हैं, बहुत सारे क्लब चलते हैं योगा के, इंस्टीट्यूट चलते हैं, स्टूडियो चलते हैं, वहाँ जाएं, योग करें और स्वस्थ रहें। अपने आप को, मन को अंदर से भी खुश रखें। सबसे बड़ी खुशी है जब आप कुछ करोगे अपने लिए, तो आपका इनर ही आपका खुश रहेगा। जब आप खुश रहोगे तो नेचुरल है कि स्वस्थ आप रहेंगे, एनी टाइम स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा यही सबसे आग्रह है कि सब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। तो ये थी हमारे साथ रजनी बख्शी मैम, जिन्होंने कहा कि हर किसी को अपने अपने घरों में योगा करना चाहिए, क्योंकि योग सिर्फ शरीर को मोड़ने का कार्य नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शांति का विज्ञान है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। प्रभात खबर झारखंड की तरफ से मैं प्रियंका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।